अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आप लोगों को पसंद आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं ब्राइडल शावर और उसके साथ साथ जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर देखिए आ गया है दुल्हन का कार्ड, जो कि स्पेशली कस्टमाइज़ किया हुआ है एक्रेलिक प्लेट पर। तो यहाँ पर देखिए इस बॉक्स पर भी नेम्स के साथ यहाँ पर कस्टमाइज़ किया हुआ है, और ये वाले जार्स है और उसके लिड्स पर भी नेम्स कस्टमाइज़ है। तो यहाँ पर देखिए ये जार्स में आया है ड्राई फ्रूट, और उसके साथ साथ यहाँ पर मिठाई भी है। तो ये दुल्हा वालों ने दुल्हन के लिए भेजा है, और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और इसकी जो अंदर की जो प्लेट है वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कस्टमाइज़ की हुई है। तो बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और आगे देखिएगा हमारा व्लॉग। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं सांचक के लिए तैयारी, मेहंदी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आज बना रहे हैं कोन्स, जो कि कस्टमाइज़ किए हुए। हम लोगों ने ये भी कस्टमाइज़ किया, जो स्टिकर्स है उस पर दुल्हन और दूल्हे का नाम लिखवाया। और यहाँ पर देखिए ये ट्रांसपेरेंट जो शीट है वो भी हम लोगों ने मंगवा ली, और जो सौंफ है 2 कलर वाली वो हम लोगों ने यहाँ पर मंगवा लिया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मंगवाने के लिए एक और चीज़ थी जो कि हम लोगों को टाइम पर नहीं मिली। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज़ों से ही इसको फिल किया। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसकी कटिंग कर रहे थे कि कितना हमें चाहिए। पहले हम उसको मेजर कर फिर उसी हिसाब से हम कोन्स बना रहे थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले हम लोगों ने जब कोन बनाई तो ये थोड़ी बड़ी बन गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से उसको थोड़ा कम साइज़ में काट कर फिर से उसे बनाया, तो फिर वो परफेक्ट शेप में आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको ज़्यादा अगर फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों ने छोटा भी कोन बनवाया। तो ये पहला कोन हम लोगों ने बनवाया था टेस्ट करने के लिए कि कितना हम इसको बड़ा फोल्ड करेंगे और कितना फिल हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले इसमें ग्रीन कलर की सौंफ डाली, फिर उसके बाद रेड वाली, फिर उसके बाद फिर से ग्रीन वाली डालकर फिर हम इसे ऊपर से इस तरह से बंद कर देंगे। और फिर उसको देखिएगा ये वाला जो नॉट है इससे हम इसको बंद कर देंगे। तो ये वाला टेस्ट कर रहे थे हम लोग कि कितना बड़ा, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन रहा था, लेकिन हम लोगों को इतना बड़ा नहीं बनाना था, इससे थोड़ा सा छोटा बनाना था। तो फिर हम लोगों ने उस हिसाब से इस तरह से यहाँ पर क्रॉस कटिंग कर फिर दूसरे वाले कोन्स हम लोगों ने बनवाए। और यहाँ पर पूरे छोटे बच्चे और सब हमारे कज़न्स बैठकर यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे थे, और हम लोग इतने एंजॉय कर रहे थे। बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर म्यूज़िक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं यहाँ पर म्यूज़िक को ऑफ़ कर फिर मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर परफेक्ट कोन बन रही है। तो इतनी हमें कोन चाहिए थी, और फिर यहाँ पर इस तरह से इसको बांधने के बाद इस पर हम लोग लगाएंगे स्टिकर। तो ये देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है कोन, ये देखिएगा। और ये वाले स्टिकर्स फिर हम लोग यहाँ पर स्टिक कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारी कोन बनकर रेडी हो गई है और अब हम इसी हिसाब से सारे कोन्स यहाँ पर फिल करेंगे और फिर सारे कोन्स को फिर स्टिकर लगाकर हम रेडी कर लेंगे। तो कल है हमारे पास मेहंदी, लेकिन आज हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ पर बज रहे हैं तकरीबन रात के 11:30 और देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे भी बहुत ही शौक़ से अपने अपने काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इन बच्चों को हम लोगों ने जिम्मेदारी दे दी थी कि ये कोन्स को संभाल कर रखें और किसी को खाने ना दे, तो यहाँ पर ये बच्चे बैठकर फिर इसकी हिफाजत कर रहे थे। और देखिए यहाँ पर इन लोगों ने इस तरह से कोन्स को संभाल कर रखा और मेरे दूसरे कज़न्स को इन लोगों ने खाने नहीं दिया। तो अगर जो बच्चे कोई शरारत करते हैं, अगर उन लोगों को काम दे देंगे ना, तो वो बैठकर फिर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अच्छे से कर लेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों ने अच्छे काम किए हैं आज। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखिएगा, हम मेरे जो कज़न्स है उन लोगों की यहाँ पर मेहंदी भी डल गई है। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत मेहंदी इन लोगों ने लगवा ली थी और अभी हम लोगों को लगवाना बाकी था। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोगों को करना था ब्राइडल शावर का डेकोरेशन। तो यहाँ पर देखिए इन बच्चों को इतनी जल्दी लगी हुई थी डेकोरेशन करने की, तो यहाँ पर लोगों ने सामान लाकर बैठ गए और फिर बलून्स को इन लोगों को फुलाना था। तो यहाँ पर देखिए ये लेटर वाले बलून्स, और यहाँ पर हम लोग इसकी डेकोरेशन करेंगे। ये वाला जो स्टेज है, मैंने आप लोगों को हल्दी वाले ब्लॉग में बताया था कि ये वाला स्टेज हल्दी के लिए था और आज जो हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं इसी स्टेज पर डेकोरेट करेंगे। और फिर जब मेहंदी आएगी तो फिर इंशाल्लाह स्टेज बदल जाएगा और मेहंदी वाला ब्लॉग भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप लोग मेहंदी वाले ब्लॉग को भी ज़रूर देखना। और यहाँ पर देखिए ये सारी जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं फिर हम लोगों ने निकाल ली थी और ये वाले गोल्डन और ब्लैक वाली थीम थी। तो थीम नहीं थी, सिर्फ गोल्डन और ब्लैक हम लोग यहाँ पर डेकोरेट कर रहे थे। तो हम लोग ब्राइड को भी गोल्डन ही कपड़े पहनने को बोले थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर बच्चे भी बैठकर बलून्स को ब्लो कर रहे हैं। तो ये देखिएगा वासिफ बहुत फास्ट अपना बलून फुला रहा है और रिदा भी यहाँ पर ट्राई कर रही है। तो माशाल्लाह बच्चे इतने खुश थे। और देख सकते हैं ये वाले साइज़ के हम लोगों ने यहाँ पर बलून्स ब्लो किए हैं और इसी साइज़ के हम लोगों को बलून्स होना था। और दूसरी तरफ यहाँ पर देख सकते हैं लेटर्स वाले भी जो बलून हैं वो भी फूल रहे हैं। और ये है ब्राइड टू बी का जो वर्ड्स होते हैं वो वाले। और यहाँ पर बच्चे फिर अपने सरों पर ताज लगा कर बैठे हैं और यहाँ पर इन लोग एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये लोग, ये मेरी चुलबुली सी बहन ने यहाँ पर बी का ये हाल कर दिया इसके ऊपर बैठकर और बी को इसने मार दिया।
तो यहाँ पर भी फिर हम लोगों को मिल नहीं रहा था। बहुत देर हम लोगों ने कोशिश की, फिर यहाँ पर इस पर टेप लगाकर हमने बी को रिपेयर किया और उसके बाद फिर उसको वहाँ पर लगवा कर सारा ब्राइड टू बी कंप्लीट किया। और यहाँ पर बलून्स हम लोगों को लगवाना नहीं आ रहा था, फिर मेरे मामा ने आकर इसका अच्छे से यहाँ पर डेकोरेशन किया और कुछ बलून्स यहाँ पर नीचे भी हम लोगों ने डाले थे। और ये देखिए यहाँ पर ब्राइड टू बी का स्टेज हो गया है कंप्लीट। और उसके बाद हम लोग भी यहाँ पर रेडी हो गए थे और सारे लड़कियाँ यहाँ पर रेडी होकर आ गई थी। और अब हम आगे करेंगे पार्टी। और यहाँ पर केक कटिंग के लिए टेबल भी आ गया है और सब यहाँ पर रेडी होकर आ गए हैं अपने अपने आउटफिट्स पहनकर। तो यहाँ पर हम सब ने लॉन्ग गाउन पहना था और सिर्फ ब्राइड ने यहाँ पर पाकिस्तानी पहना था। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सब अपने अपने कपड़े पहनकर आ गए थे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने फिर से कुछ वीडियोस बनाए और उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ब्लॉग ऑफ मरियम को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि केक की ये हालत हो गई है। ये हालत फ्रिज में रखने की वजह से या फिर जब केक को यहाँ पर ला रहे थे तो जब शायद ये हालत हो गई है और हम लोगों ने इसे खोलकर नहीं देखा। तो यहाँ पर देखिए अभी केक कटिंग हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना एंजॉयमेंट पूरा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो दिन था बहुत अच्छा था। और इस तरह से ब्राइड टू बी हम लोगों ने कंप्लीट किया और हम लोगों ने ये वाली शादी पे इतना एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये देखिए यहाँ पर सब लड़कियाँ, और हम यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही कर रहे थे ये ब्राइड टू बी। हमने लेडीज़ और जेंट्स को यहाँ पर आने भी नहीं दिया, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की। तो यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा भी हम लोगों ने मंगवा लिए थे और उसके बाद फिर घर पर खाना भी बनवा लिया था। तो यहाँ पर सिर्फ ये हम लोग स्नैक्स के तौर पर हम लोगों ने ये मंगवा लिया था। और फिर बाद में हम लोगों ने अपना ब्राइड टू बी कंप्लीट कर लिया। और फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद शाम के टाइम पर यहाँ पर स्टेज चेंज हो रहा है कल के लिए। तो कल है मेहंदी यानी कि सांचक, जो कि हैदराबाद में जिस तरह से हम लोग सांचक करते। तो मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ और इंशाल्लाह फिर आप लोगों को सांचक के व्लॉग के साथ मिलती हूँ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और फिर अल्लाह हाफिज़।